जब भी लव स्टोरीज़ की बात होती है तो हम अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको उनसे भी प्यारी एक लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये लव स्टोरी है बलराज और फातिमा की। फातिमा का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ और ठीक 5 दिन के बाद खुर्द, पंजाब में जन्म हुआ बलराज का। बलराज बन गए एक रेडियो जॉकी और फातिमा बन गई सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस। पता है, एक बार बलराज ने फातिमा का इंटरव्यू भी किया। ये अलग बात है कि फातिमा की खूबसूरती को देख बलराज एक भी सवाल पूछ नहीं पाए और वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। कुछ साल बाद ये दोनों हीरो हीरोइन एक फिल्म सेट पर मिले। इनमें प्यार हुआ और जब इन्होंने शादी की तो मानो खुद प्यार का सपना पूरा हो गया। पता है बलराज और फातिमा कौन है? वो हैं आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट, द आइकॉनिक सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी। She is amazing. Mind blowing. Sanju sir, this episode is dedicated to our beloved Sunil Dutt ji and Nargis Dutt ji. Firstly, I want to thank everybody for honoring my mother and father. देखिए, नरगिस जी और दत्त साहब ग्रेट एक्टर्स तो थे ही, लेकिन उससे बढ़ के बहुत बहुत बड़े इंसान थे। जिन्होंने समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान तक दे दी। और मैं उनका एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि समाज के लिए और देश के लिए मैं अपनी जान दे दूँ। और I just wish that I can be 10% of what they were. Thank you. Very tough song. It's a very tough song.
खूबसूरत गाने हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपने इन गानों को चुन के एक बहुत बड़ा दैट एफर्ट ओनली काउंट्स बिकॉज ट्रूली इट्स नॉट एन ईजी टास्क। थैंक यू मैम, बिल्कुल। इट वॉज अमेजिंग। और मैं दाद देता हूँ तुम्हारी और सब लोगों की यहाँ पे कि इतना इतना टैलेंट ये देश में भरा है। एंड आई वांट टू थैंक इंडियन आइडल फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला ऑटोग्राफ आप मुझे देंगी। अरे इतना बड़ा जाओ जाओ जल्दी। क्या बात है। मेरा नाम तो लिख दो। थैंक यू।
मेरी जो मॉम है वो बहुत बड़ी फ़ैन है नरगिस जी की एंड वो आज उन्होंने थोड़ा, जैसे उनको बोला जाता था वुमेन इन वाइट, तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा उनको कॉपी करने की कोशिश करी है। क्या बात है। She used to wear white sari, always white, ना? हाँ. सर एक्चुअली मैं आपकी भी फ़ैन हूँ मैं बहुत बड़ी, लेकिन आपके मम्मी पापा की मैं ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। तो एक्चुअली नरगिस जी को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, और ऐसा होता था कि वो स्क्रीन पे आती थी जब, तो मेरी मम्मी कहती थी पता है एक लेडी को ऐसे होना चाहिए। हमने ना सारी लड़कियों के साथ एक गाना प्रिपेयर किया था थोड़ा सा कि उनको डेडिकेट करेंगे। कीजिए ना प्लीज। उनकी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन अरे में। वाह। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के वाह। चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। क्या बात है। क्या बात है आद्या की मम्मी, वेरी 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 नाइस, वेरी बहुत नाइस है। क्यूट, बहुत स्वीट, ढेर सारी तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, मैं तो ऐसा डांस ही नहीं कर सकता। अरे सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, इतनी thank you, इज्जत sir. मेरी मम्मी को दी आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So sweet. जजेस पोज प्लीज। बाबा आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बचपन से आपको और आपके पापा को बहुत एडमायर करते आया हूँ। बाबा मैं जानना चाहूँगा कि सुनील दत्त साहब को अपना पहला ब्रेक कैसे मिला था? किसान की फैमिली के हैं दत्त साहब। बीएसटी में रात की ड्यूटी करते थे, सुबह कॉलेज जाते थे पढ़ाई करने के लिए। फिर वहाँ से फिर रेडियो अनाउंसर बने। वहाँ एक बंदा मिला, बोले कि भाई दिलीप साहब का वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बोला तू ऑफिस क्यों नहीं आ जाता, ये तू अच्छा लगता है आ जा। तो रमेश सहगल जी थे, तो उन्होंने बोला ये लाइंस बोल के अंदर आ जा तू। तो दरवाज़ा खोल के लाइंस बोलना था, वो बोल के भाग गए। तो रमेश जी ने बोला पागल है यार, कहाँ भाग गया ये साला। तो किसी ने भेजा उनके कॉलेज में, तो कैंटीन में बोला रमेश जी बुला रहे हैं भाई, वो तेरा रोल पक्का हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी मम्मी को एक वादा दिया है, वो डिग्री लेके आऊँगा तब जो भी करना है मैं करूँगा। तो रमेश जी ने उसी दिन 300 रुपये दे के उनको साइन कर लिया। फिर 1 साल में उनकी जब डिग्री मिली, फिर उन्होंने पहली पिक्चर की जिसका नाम है रेलवे प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी
सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानों में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ लगता नहीं है दिल यहाँ भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ लगता नहीं है दिल यहाँ ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो थैंक यू ना मुँह And छुपा yours. थैंक यू सो मच सर जियो और न सर झुका के जियो हो ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो ना मुँह छुपा के जियो चार गाने मेरे पापा ने मुझे बताए थे मोटिवेट रहने के लिए वो हैं ना मुंह छुपा के जियो जो आपने गा लिया दूसरा था रुक जाना नहीं हाँ हाँ दुनिया में आए हो तो काम कर यारो और चौथा था कुछ तो लोग कहेंगे क्या बात है। लोगों का काम है हाँ हमेशा मोटिवेट रहने के लिए पापा बोलते थे ये सुन लिया करो तो मोटिवेट रहोगे पीयूष यार वो गाओ तो सही है प्लीज रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के
चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे 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 प्यारे। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे 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 प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे 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 प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। इनसे ज्यादा लेट थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज तुमने जो 3 कमाल के गाने गाए, एक रफ़ी साहब का गाना, एक मन्ना डे साहब का गाना, एक महेंद्र कपूर साहब का गाना, इनको निभा पाना कोई छोटी बात नहीं है पीयूष। गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच। फैबुलस। थैंक यू। आई फील सो ऑनर्ड कि मैं इस सीजन में आई हूँ और मुझे ये कमाल का टैलेंट दिख गया और आई फील Thank सो you. एनर्जाइज एंड इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो म्यूजिक कर रही हूँ मुझे भी अब कमर कसनी पड़ेगी। एंड मैं जहाँ जा रही हूँ, जहाँ पे भी लोगों से मिलती हूँ, मुझे बस यही सुनने को मिलता है। This time in this season, we have the most incredible variety of the best of the talent. So presenting पिकूली के पुजारी आशिक आज्ञाकारी दिलबर दीपान। कौन है? कहना है, क्या बात है। कहना है, वाह क्या बात है। कहना है, कहना है। आज तुमसे I could ये recognize- पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। Look better like this. I look better. But he's singing it so well, yeah. तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली
अरे है ला 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 ला। Suddenly he's become a different person. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ढिंग ललाई ढिंग ललाई ढिंग ललाई ढिंग ललाई। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया के जिसमें तेल ना हो, के जिसमें तेल ना हो। मेरा जीवन तेरे बिना ओ एक बाग है बाहर जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले। हाय रे भोले अपना बना ले। ए तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अरे गुरुजी गुरुजी एखाने एसो एखाने, अरे एखाने एसो। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे पंगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सो जाता है। कहना। अरे समझा 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 समझा। मेरी प्यारी पिकोली, मेरी भोली पिकोली, माथेरी पिकोली, सिंदूरी पिकोली, पिकोली पिकोली। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुरगुरु को देखाए, झटपट पार लगा दे, ओ झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम ही डोले, ओ झूले प्रेम ही डोले। तो झटपट आकर झटपट मेरी अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जरा कर दे उजाला। এই দীপন, এটা তোমার লাভ স্টোরি নয়। কি করো? পিকুলি 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 পিকুলি, এটা তো একটা অ্যাক্ট। बिंदु रे ओ बिंदु रे ओ बिंदु रे। प्यारे दिल पर मेरे दीपन रे दीपन आए हाय। अब दिख रहा है। दीपन क्या लग रहे हो यार। परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे मेरे पापा की याद आ गई क्या बात है। जब तुम कर रहे थे।
कद में थोड़े छोटे हो लेकिन फिर भी हर कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दीपेन पहले क्या थे और अब क्या बन गए। अरे वाह। पिक्चर प्लीज। ये देखिए, सच में मैं अपने आप को देख के पहली बार नहीं हाँ, मतलब अब पहचान पाया। अब आवाज पहचानने में आई है। आपने गाना भी गाया ना, बिल्कुल दीपन नहीं लग रहे थे आप, कैरेक्टर में ऐसे घुल गए थे। हाँ। इट वाज अमेजिंग ब्रदर, आपका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। किस्मत है मुझे अपना बना ले। अच्छा, इज इट ट्रू सर कि इस पिक्चर में ऐसी गहरी दोस्ती हो गई थी दत्त साहब की और किशोर दा की कि वो पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे को गुरु और भोला बुलाते थे? इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, जहाँ वो गुरु बोलते थे ये भोला बोलते थे। म्यूजिक भी सीखने लग गए थे। और एक चीज़ मैं अभी आपको सबको बोलूँगा, या जितने भी बैठे हैं पड़ोसन, सोची नहीं गई थी, वो बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सेट पे आते थे, सब लोग सीन पे डिस्कस होता था, टेक हो जाता था, इम्प्रोवाइज इतना होता था सेट पे, हमें वो पागलपन था वो सेट के ऊपर। तो ये जो तुमने लास्ट गाना गाया है, मेरी बिंदु रे बिंदु, मुझे याद है दत्त साहब मुझे बोलते थे कि हम लोग सेट पे आए तो पूरा ये सीन था, तो दादा आए, उन्होंने सीन पढ़ा, पापा को बोलते थे भोले पैकअप कर देते। पैकअप? अरे बाप रे। पैकअप करके किशोर दा निकल गए, कल सुबह मिलेंगे। वो रात को गए, रात को गाना रिकॉर्ड किया ये वाला। अरे बाप रे। और अगले दिन सुबह आए, बोले कि अभी ये डायलॉग नहीं होंगे, ये गाना होगा पिक्चर का। तो पड़ोसन इट्स अ लेजेंडरी फिल्म। आई थिंक हर इंसान आज तक याद करता सर मेरा बहुत फेवरेट मूवी है, मतलब अनगिनत बार मैंने भी देखा ही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लेट है। यार मैं तुम्हें एक झप्पी देना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत क्या गाया है सर। जब मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान सेट पे एक्चुअली आग लग गई। सुनील सर मतलब लिटरली हीरो की तरह गए, जान की परवाह ना करते हुए, और नरगिस जी की जान बचाई, और वहाँ से ये लव स्टोरी शुरू हुई। वो सीन था जहाँ खेत में आग लगा दी थी। दत्त साहब डाकू बन चुके हैं और वहाँ पनाह लेते हैं और वो लोग जला देते हैं। और मम्मी जाती हैं, तो क्या हुआ जब मम्मी गई तो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ओके। मतलब कि वो, मतलब अगर दत्त साहब नहीं जाते, शी वुड हैव नॉट बीन अलाइव। लेकिन फिर वो गए, उनको बचा के लेके आए, तो काफ़ी जल भी गए थे। हाँ, प्यार हो गया यार। घंटी बज गई दत्त साहब की। थैंक यू सर। Everybody put your hands together for Utkarsh Wankhede. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार
तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। ना मैं समझूं तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं, तुम समझते हो तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। That, my friend, standing ovation. Well done. अरे ये तो हिट से ज्यादा लिट है। कभी कभी आप ऐसा गा देते हो ना कि ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा काम कर लिया आपको ढूंढ के। सीरियसली इनक्रेडिबल ब्रदर। आप आगे जाके बहुत कामयाब म्यूजिशियन बनोगे, दिस आई नो। एक्चुअली सुनील दत्त साहब के लिए महेंद्र कपूर जी के बहुत सारे गाए ऐसे बहुत कमाल गाने हैं। महेंद्र कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाओ, व्हाट अ फिनोमिनल सिंगर। एंड आई मस्ट से उत्कर्ष, तुमने बहुत दिल से ठहराव के साथ दर्द के साथ गाया। मैं आशा करती हूँ कि हम साथ में आगे जाके काफ़ी सारे डुएट्स गाए, बिल्कुल मैम, रिकॉर्ड करें। जी गॉड जरूर। ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। मुझे एक चीज़ पूछना है सर से कि मैं जो म्यूज़िक सीखा हूँ आज यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पापा की वजह से, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके जो मेंटर्स थे वो आपके पापा ही थे। तो मेरे जो पापा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा भी स्ट्रिक्ट थे? मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर वो बैठे हैं तो मेरी बैठने की हिम्मत नहीं होती। एक पापा अगर सेट पे रहे और डायरेक्ट करो, जिस किस्म के पापा हैं तो हालत वैसे ही बुरी हो जाती है। एक सीन चल रहा था, 3-4 बज गए थे, तो फारूक साहब जो उनके मेन चीफ असिस्टेंट थे, उन्होंने बोले इधर आ। मैं बोला हाँ फारूक साहब। भाई खाना खाया तूने? मैंने नहीं फारूक साहब। बोले जा जा खाना खा ले, वो लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, मैं बुला लूँगा तुझे। हाँ ठीक है फारूक, जाऊँ? बोले हाँ जा जा। मैं गया, फटाफट खाना खा रहा था, इतने में डैडी की एंट्री, शॉट लगा दिया। वो बोल रहे वो कहाँ गया है वो संजय दत्त? हाँ कहाँ गया? मतलब बहुत चिल्ला है वो। तो मैं भाग के आया, मैं बोला भड़क गया। मैं बोला हाँ जी, कहाँ गए थे तुम? और पापा वो खाना खाने गया था। खाना खाने गए थे? मैंने खाना खाया क्या? मैंने खाना खाया कि नहीं? मैंने बोला नहीं पापा, पता नहीं, पैकअप आज शूटिंग। मैंने बोला नहीं पैकअप मत कीजिए। नहीं, मैंने बोला फारूक साहब ने मेरे को बोला खाना खाने के लिए। फारूक किधर हो? फारूक साहब आए। जी दत्त साहब। तुमने भेजा क्या खाना खाने के लिए? बिल्कुल नहीं दत्त साहब।
So put your hands together for Menuka Paudel. जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मैं तो शोर मचाऊंगी। मैं तो शोर मचाऊंगी, करनी तुम्हारी सबको बताऊंगी, करनी तुम्हारी सबको बताऊंगी। खैर जो चाहो चले जाओ मेरे दर से, छोड़ो ये आना जाना दिल के डगर से। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा रे। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा रे। नैनों में बदरा छाए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको नहीं सर। आप अंतरे से ले लो। कभी मुझको याद करके वोकल क्रैक हो रहा है। तेरे आंसू कम ऑन मेनुका, कम ऑन। वहीं पे रोक देंगे। मैंने कहा गाओ, उन्हें आके मेरे आंसू। मैम हार्ट बीट हो रहा है। रुक जाइए। हार्ट मेनुका, ये आपका घर है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सब आपके हार्ट साथ बीट हैं। हो रहा है। नहीं ठीक है, रिलैक्स कीजिए आप आराम से। पानी एक बार पीती हूँ। जी। Let us sit down somewhere. हार्ट बीट हो रहा है। हाँ तो होने दो, हार्ट बीट होता है, ठंडा हो जाएगा। रिलैक्स करो, हम लोग सब है आपके साथ में, कोई प्रेशर नहीं। आपको नहीं गाना है अभी, आप मत गाइए। तुम जो भी गा रही थी वो वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था। प्रॉब्लम विद मेनुका इज शी इज अ परफेक्शनिस्ट। नहीं आप कंटिन्यू मत कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। आई हर्ड कि द डॉक्टर सॉ यू एंड आप अब ठीक हो, क्योंकि हम सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो अधूरा परफॉर्मेंस दिया उसको आप पूरा तो ज़रूर करिए। सो इफ़ यू आर रेडी प्लीज़ सिंग। रेडी मैम।
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। शाबाश, शाबाश। जोरदार तालियां एवरीवन फॉर मेनका। कम ऑन मेनुका। वेल डन मेनका, वेरी वेल डन। मेनुका, तुम्हारी आवाज बनी हुई है इन गानों को गाने के लिए। तो अगर उदास होगा, क्यों नहीं गाया? आ तो रहा था। अच्छा उसमें नहीं गाया तो अभी तो गा दो। स्लो गा दो, लेकिन गा दो, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं भरा। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके उदास। जब तुम इस मंच पे खड़ी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको ये गाने को पूरा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम केपेबल हो। सारे म्यूजिक लवर्स, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड वाइड के जितने सुनने वाले लोगों के एकमात्र आशा की किरण हो कि Thank तुम you. नहीं करोगी तो कौन करेगा। आई लव यू। थैंक यू सो मच। बहुत कमाल का गाया है, लेकिन मैं नाराज़ हूँ आपसे, बट आई लव यू। थैंक यू सर। लेकिन कभी छोड़ना नहीं। यू हैव टू कैरी ऑन, यू हैव टू ब्रेक दैट बैरियर, जो भी हो जाए। कंटेस्टेंट्स, अब एलिमिनेशन का वक्त आ गया है। जजेस के पिछले बार और इस हफ्ते के स्कोर्स के हिसाब से बॉटम 4 में जो है आद्या, मेनुका, शुभदीप, महिमा। कंग्रेचुलेशंस, आप सब इस हफ्ते सेफ्टी जोन में हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने आपको एलिमिनेशन से सेफ रखा। कंग्रेचुलेशंस गाइस। इट्स रिजल्ट टाइम। वो पहला नाम जो इस हफ्ते सेफ है, वो नाम है मेनुका पौडेल। कंग्रेचुलेशंस मेनुका। वो दूसरा नाम शुभदीप दास चौधरी। वो तीसरा नाम जो सेफ है, वो है आद्या। Thank you for being a part of Indian Idol.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.